बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की मौजूदगी इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में है। 13 तारीख से पूरे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी धीरेन्द्र शास्त्री के, जो कि 17 तारीख तक चलेगा। हनुमंत कथा का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। हनुमान कथा कही जा रही है धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से, जिसे सुनने के लिए न सिर्फ बिहार के अलग अलग जिलों से बल्कि पड़ोसी राज्य यहाँ तक कि नेपाल से भी लोग पहुंच रहे हैं। एक उम्मीद के साथ लोग पहुंचे और झटका उस उम्मीद को तब लग गया जब कल धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से खुद इस बात की गुहार लोगों से लगाई गई कि कम संख्या में लोग पहुंचे और जितनी ज़्यादा हो सके घर पर बैठकर टीवी पर उनका प्रसारण देखें और सुने। दरअसल गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी अपने रिकॉर्ड अब तमाम तोड़ रही है। बिहार में भी इस वक्त जो पारा है वो 42 से 45 डिग्री के बीच बना हुआ है। ऐसे में हनुमंत कथा तो चल रही है, कथा तो आज भी कहेंगे धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन जो आज दिव्य दरबार लगने वाला था धीरेन्द्र शास्त्री का, वो नहीं लग पा रहा है। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से इच्छा जाहिर की गई है, उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वो दिव्य दरबार लगाएं, लेकिन गर्मी इसकी इजाजत नहीं दे रही है। क्योंकि कल हमने देखा जब दूसरा दिन था धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का, तो कई लोग बीमार पड़ गए, चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा लोगों की देखने को मिल रही है। इस उम्मीद के साथ लोग पहुंचे कि शायद बाबा अर्जी उनकी सुनेंगे और दिव्य दरबार क्या होता है धीरेन्द्र शास्त्री का। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री इस दिव्य दरबार में पर्ची निकालते हैं, जो भक्त पहुंचते हैं उनकी पर्ची पढ़कर उनको जवाब देते हैं और पर्ची पर समाधान भी बताते हैं उनकी समस्याओं का। याद होगा आपको, कुछ दिन पहले करीब 1.5 से 2-2.5 महीने पहले देश भर में एक बहस छिड़ गई थी माइंड रीडिंग को लेकर। धीरेन्द्र शास्त्री उस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आए और तमाम न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा, तमाम जगहों पर आपने देखा होगा किस तरह से माइंड रीडिंग को लेकर चर्चा हुई। चर्चा ये हुई कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन में क्या चल रहा है वो कैसे पढ़ लेते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है। और वहीं से बाबा बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ गया। अलग अलग जगहों पर धीरेन्द्र शास्त्री गए। बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा राजनीति धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे को लेकर देखने को मिली, क्योंकि इससे पहले जिन जिन राज्यों में धीरेन्द्र शास्त्री गए हैं वहाँ पर बीजेपी की सरकार थी। और ये हम सब जानते हैं कि कैसे बीजेपी खुले तौर पर समर्थन करती है धीरेन्द्र शास्त्री का। मध्य प्रदेश में तो गढ़ है ही धीरेन्द्र शास्त्री का। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हम सब जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र धीरेन्द्र शास्त्री गए, वहां पर भी आसानी थी धीरेन्द्र शास्त्री के सामने। इससे पहले जिन जिन राज्यों में धीरेन्द्र शास्त्री गए हैं पिछले कुछ महीनों में वहां पर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी विपक्ष में है, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसे में इस पूरे दौरे को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री की सियासत जबरदस्त हुई। आरजेडी और जेडीयू की तरफ से तमाम तरह के सवाल उठाए गए। तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव के बेटे हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। 13 तारीख को जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो जोरदार स्वागत उनका किया गया और बिहार की जमीन पर पैर रखते ही पलटवार तुरंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिया। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, बल्कि हिंदू हिंदू मैं करता हूँ। और एक बार फिर से बिहार की जमीन से धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है वो कर डाली। हिंदू राष्ट्र का जिक्र एक बार फिर से धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिया। बहरहाल अंदर खाने जानकारी अब वापस दिव्य दरबार पर लौटते हैं। ये भी मिल रही है कि जिस होटल में धीरेन्द्र शास्त्री रुके हुए हैं उस होटल में रात 2 से 3 बजे के बीच करीब 1 से 1.5 घंटे का दिव्य दरबार बाबा ने होटल में लगाया, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे थे उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार का हिस्सा बनना चाहते थे, जो बाबा के सामने अपनी अर्जी लगाना चाहते थे और अपनी पर्ची लगाना चाहते थे, लेकिन ये मौका अब उन्हें नहीं मिल पाया। ऐसे में जानकारी ये है अंदर खाने की, जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें तो मौका नहीं मिला, लेकिन कुछ वीवीआईपीज हैं, कुछ वीआईपी हैं जो बाबा के इस दरबार में पहुंचे, होटल में पहुंचे और रात 2 बजे से लेकर 3 बजे तक ये पूरा जो दरबार है अर्जी और पर्ची वाला वो लगाया गया धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से। 17 तारीख तक फिलहाल हनुमान कथा धीरेन्द्र शास्त्री की पटना के नौबतपुर में चलने वाली है। देखना होगा कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर दिव्य दरबार लगाते हैं अपना, और क्या आज भी भीड़ उसी तरीके से देखने को मिलती है जैसे पिछले 2 दिन से देखने को मिल रही है। क्योंकि बीते कल ही धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से अपील की है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इकट्ठा ना हो, क्योंकि कई लोगों की कल अचानक एकाएक तबीयत बिगड़ गई थी।